शराब पीने वालों के लिए यही है शाश्वत दंड। तुमने शराब पीकर बीवी, बच्चों और समाज को बहुत परेशान किया था। उसकी सजा से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या आप जानते हैं, कलयुग में शराब का एक घूंट भी आत्मा पर ऐसा दाग लगा देता है जिसे मिटाने के लिए आत्मा को नरक की आग में सदियों तक जलना पड़ सकता है। हम अक्सर सोचते हैं थोड़ा मनोरंजन करने में, पार्टी में दोस्तों के साथ एक दो जाम पीने में क्या हर्ज है, लेकिन कलयुग पुराण में छिपी एक गाथा आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। यह गाथा बताती है जो लोग शराब को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं उनके लिए नरक में एक भयानक नदी तैयार की गई है। उस नदी में पानी नहीं होता, वहां खौलता हुआ लावा बहता है और आत्मा को वहीं पीने के लिए मजबूर किया जाता है। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन याद रखिए यह उस भयानक सच का केवल एक छोटा हिस्सा है। दोस्तों, आज मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो कलयुग पुराण के गुप्त अध्यायों में छुपा है, जिसे कोई भी आपको खुलकर नहीं बताएगा। यह जानकारी बहुत दुर्लभ और डरावनी है। अगर आप इसे पूरा नहीं सुनेंगे तो आप जीवन के सबसे बड़े सत्य को जानने से चूक जाएंगे। यह सत्य है कर्म और उसके फल का। हम सब अपनी जिंदगी में फैसले लेते हैं, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी सजा इस जीवन में नहीं मिलती बल्कि मरने के बाद मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी पार्टी का मजा आपके लिए अनंत काल का दर्द बन सकता है। हर व्यक्ति को एक दिन अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, चाहे वह राजा हो या साधारण इंसान। लेकिन नरक की सजा क्या है और यह प्रक्रिया कब शुरू होती है? क्या मौत के तुरंत बाद या यमलोक पहुंचने पर? सच यह है, यह प्रक्रिया उसी क्षण शुरू हो जाती है जब यमदूत पहली बार आपकी आत्मा को लेने आते हैं। और शराब पीने वालों के लिए यह अनुभव और भी भयानक होता है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में वर्णित है, पुण्यात्मा को लेने यमदूत सौम्य रूप में आते हैं, लेकिन जिसने मदिरा जैसे पाप किए हों उसके लिए उनका स्वरूप बहुत विकराल होता है। उनकी आंखें कोयले की तरह जल रही होती हैं, हाथ में लोहे के मोटे पाश होते हैं और उनके शरीर से ऐसी दुर्गंध आती है जो किसी भी जीवित प्राणी को क्षण भर में मूर्छित कर सकती है। पापी आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार नहीं होती। वह अपने परिवार, अपने घर को देखकर चीखती है, लेकिन यमदूत दया नहीं दिखाते। वे बलपूर्वक आत्मा को शरीर से खींच निकालते हैं, जैसे कसाई जानवर की खाल खींचता है। यह पीड़ा इतनी भयानक होती है कि आत्मा हजारों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने जैसा दर्द महसूस करती है। अगर आप भी यह जानकर हैरान हैं कि एक आदत का परिणाम इतना भयानक हो सकता है, तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आत्मा को घसीटते हुए यमदूत ले जाते हैं, लेकिन कहां? सीधे यमलोक? नहीं, यात्रा का सबसे पहला और सबसे दर्दनाक पड़ाव अभी बाकी है। एक ऐसी नदी जिसे पार करना लगभग असंभव है और यहीं पर शराब पीने का पहला दंड मिलता है। उस भयानक नदी का नाम है वैतरणी। शास्त्रों में इसे पार करना सबसे कठिन बताया गया है, लेकिन कलयुग पुराण की गाथा कहती है शराब पीने वाली आत्मा के लिए यह नदी और भी भयानक हो जाती है। इसमें पानी नहीं होता, इसमें मवाद, रक्त और मलमूत्र का मिश्रण बहता है। उससे ऐसी तीखी और सड़ी हुई गंध आती है जो शराब की गंध से लाखों गुना ज्यादा घिनौनी होती है। यमदूत उस आत्मा को नदी में धकेल देते हैं। खौलते तरल में गिरते ही आत्मा ऐसे तड़पती है जैसे किसी को गर्म तेल की कड़ाही में फेंक दिया गया हो। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आत्मा इस नदी को पार करने की कोशिश में सबसे ज्यादा डरती किस चीज से है? यह नदी का गर्म तरल नहीं है, यह उसमें मौजूद मांस भक्षी जीव भी नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में आत्मा को नदी के उस पार अपने पूर्वज दिखाई देते हैं। वे वहां खड़े होते हैं, शर्म और दुख से आंखें झुकाए। उन्हें कष्ट हो रहा होता है क्योंकि उनके वंशज के इस पाप के कारण उन्हें भी पितृलोक में अपमानित होना पड़ता है। अपनी वजह से अपने पूर्वजों को कष्ट में देखना, यह आत्मा के लिए शारीरिक पीड़ा से भी बड़ा मानसिक दंड होता है। यह वही रहस्य है जो पुराणों में गहराई से छिपा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इन बातों को भूल चुके हैं। अगर आप यह वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आप कर्मों के उस सबसे बड़े रहस्य को जानने से चूक जाएंगे जो आपकी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। वैतरणी का कष्ट झेलने के बाद
आत्मा को एक भयानक जंगल से गुजरना पड़ता है, जहां के पेड़ पौधे भी मांसभक्षी होते हैं। और अब होता है सबसे डरावना हिस्सा। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, इसे कर्तन वन कहा जाता है, अर्थात काटने वाला जंगल। यहाँ के पेड़ों के पत्ते तलवार की धार जैसे पैने होते हैं। जमीन पर घास की जगह नुकीले भाले उगे होते हैं। जैसे ही आत्मा इस जंगल में प्रवेश करती है, यमदूत उसे तेज दौड़ने पर मजबूर करते हैं। हर कदम पर हजारों भालों की चुभन होती है। भागते हुए पत्ते शरीर पर गहरे घाव करते हैं। आत्मा चीखने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन सबसे भयानक बात यह नहीं है। सबसे डरावनी है वो आवाजें जो इस जंगल में गूंजती हैं। क्या आप जानना चाहेंगे वो आवाजें किसकी होती हैं? वे किसी और की नहीं, बल्कि धरती पर रह रहे उसी के परिवार वालों की होती हैं। उसकी पत्नी, बच्चे और माता पिता की रोती बिलखती आवाजें, जो उसे शराब छोड़ने की मिन्नतें कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे पृथ्वी पर किया करते थे। आत्मा को अपने ही कर्मों से परिवार को दी गई पीड़ा की गूंज सुनाई देती है। वह गूंज लाखों गुना ज्यादा तीव्रता से सुनाई देती है। यह मानसिक पीड़ा शारीरिक घावों से कहीं ज्यादा दर्दनाक होती है। हमारे 90% दर्शक कहते हैं, इन वीडियो को देखने के बाद जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इस वीडियो को अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें, जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। इस जंगल की असहनीय पीड़ा सहने के बाद आत्मा पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन यमदूतों की यात्रा अभी समाप्त नहीं होती। अब उन्हें आत्मा को यमलोक के 16 द्वारों से गुजराना होता है। हर द्वार पर एक नई और पिछली से भी ज्यादा भयानक परीक्षा इंतजार करती है, और पहला ही द्वार ऐसा होता है जिसे देखकर आत्मा दोबारा मृत्यु के लिए भीख मांगने लगती है। यमलोक का पहला द्वार माया दर्पण कहलाता है। यहाँ कोई शारीरिक कष्ट नहीं दिया जाता, बल्कि ऐसी मानसिक पीड़ा दी जाती है जिसके सामने जंगल के घाव भी फीके पड़ जाते हैं। इस द्वार पर पहुंचते ही आत्मा के सामने जीवन की पूरी फिल्म चलती है, लेकिन इस बार एक बड़ा अंतर होता है। अब आत्मा अपने कर्मों को अपनी आंखों से नहीं देखती, बल्कि उन लोगों की आंखों से देखती है जिन्हें उसने कष्ट दिया था। वह उस छोटे बच्चे का डर महसूस करती है जो अपने शराबी पिता को घर में घुसते देख सहम जाता था। वह अपनी पत्नी की अनगिनत रातों की घुटन और बेबसी को महसूस करती है, वह रातें जो उसने रोते हुए बिताई थीं। आत्मा अपने माता पिता की शर्मिंदगी महसूस करती है जो उन्हें समाज में उठानी पड़ती थी। यह एक ऐसा दिव्य रहस्य है जिसका वर्णन केवल कलयुग पुराण की गूढ़ कथाओं में ही मिलता है। आज के समय में यह ज्ञान लगभग लुप्त हो चुका है, लेकिन इस द्वार पर आत्मा को सिर्फ दुख ही नहीं दिखाया जाता, उसे एक और चीज दिखाई जाती है। वह सुनहरा जीवन जो वह जी सकता था, उसे वे सारे मौके दिखाए जाते हैं जो उसने शराब के नशे में गवा दिए। वह तरक्की, वह पारिवारिक सुख, वह सम्मान जो बस कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन नशे ने सब छीन लिया। अपने ही कर्मों का यह घिनौना सच और खोए हुए अवसरों का पछतावा आत्मा को अंदर से जलाकर राख कर देता है। इस द्वार की मानसिक पीड़ा सहने के बाद आत्मा लगभग विक्षिप्त हो जाती है, लेकिन यह तो सिर्फ पहला द्वार था। ऐसे 15 और द्वार पार करने के बाद जब आत्मा यमराज की सभा में पहुंचती है, तब उसे पता चलता है कि उसकी असली सजा अब शुरू होने वाली है। चित्रगुप्त जब उसके कर्मों का लेखा जोखा खोलते हैं, तो उसमें एक ऐसा पाप लिखा होता है जो शराब पीने से भी बड़ा माना गया है, और वह पाप उसी के नशे की हालत में हुआ था। यमराज की विशाल सभा में इतना सन्नाटा था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी गूंज ब्रह्मांड में सुनाई देती। धर्मराज यम अपनी स्वर्ण जड़ित गद्दी पर विराजमान थे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि आत्मा सीधे उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं कर पा रही थी। सभा के मध्य में चित्रगुप्त खड़े थे, हाथों में एक विशाल वही खाता लिए जिसके पन्ने स्वयं समय की धूल से बने थे। आप भी सोचते होंगे, शराब पीने से बड़ा ऐसा कौन सा पाप हो सकता है? क्या किसी की हत्या या फिर ईश्वर का अपमान? चित्रगुप्त ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में न क्रोध था न दया, बस तथ्यों की कड़वी सच्चाई थी। उन्होंने कहा, हे जीवात्मा, तुमने मदिरा पान करके स्वयं का विवेक और धर्म तो नष्ट किया ही, लेकिन उस अवस्था में तुमने वो पाप किया जिसे देवगण भी क्षमा नहीं करते। तुमने अपनी जन्मदात्री माता और पालक पिता पर हाथ उठाया और उन्हें ऐसे कटु वचन कहे जो किसी विष से भी अधिक घातक थे। यह सुनते ही आत्मा का बचा खुचा साहस भी समाप्त हो गया। यह वही ज्ञान था जो हमारे बड़े हमेशा सिखाते आए, लेकिन आज की पीढ़ी इसे भूलती जा रही है। यह जानना आपके लिए जरूरी है,
क्योंकि यह कर्म सिर्फ इस जीवन को नहीं बल्कि परलोक को भी निर्धारित करता है। यमराज का स्वर पूरी सभा में गूंजा। शास्त्रों के अनुसार माता पिता का अपमान ब्रह्महत्या के समान पाप है। इस पाप के लिए तुम्हें उस नरक में भेजा जाएगा जहां आत्मा को ना आग में जलाया जाता है, ना पानी में डुबोया जाता है, बल्कि उसे कुछ ऐसा पीने पर मजबूर किया जाता है जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। उस नरक का नाम था अयहपान कुंड। वहां आत्मा को ले जाकर लोहे की जंजीरों से चट्टान से बांध दिया गया। चारों ओर हजारों अन्य आत्माएं चीख रही थीं। यमदूतों ने एक विशाल कड़ाही में सीसा, लोहा और तांबा पिघलाना शुरू किया। जब वह धातु उबलते लावे की तरह लाल हो गई तो उसे एक बड़े पात्र में भरा गया और आत्मा की ओर बढ़ाया गया। आत्मा यह दृश्य देखकर कांप उठी। उसने दया की भीख मांगी, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। यमदूतों ने लोहे की गर्म सरियों से उसका मुंह जबरदस्ती खोला और उस खौलते धातु को उसके मुख में डालना शुरू कर दिया। लेकिन इस दंड की सबसे बड़ी तकलीफ जलन नहीं थी। सच्चाई आपको हैरान कर देगी। उस धातु के हर घूंट के साथ आत्मा की आंखों के सामने वही दृश्य घूमता। जब उसने अपने माता पिता को अपमानित किया था, उसे अपने पिता का असहाय चेहरा दिखता और अपनी मां की आंखों में आंसू। शारीरिक पीड़ा के साथ अपने कर्मों का यह मानसिक पश्चाताप उस दंड को 1000 गुना अधिक भयानक बना रहा था। सदियों तक यह दंड भोगने के बाद जब यमराज को लगा कि आत्मा का अहंकार कुछ कम हुआ है, तो उसे वहां से निकाला गया। लेकिन उसकी सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उसे एक ऐसे क्षेत्र में भेजा जाता है जहां उसे अनंत काल तक भूखा प्यासा भटकना है और उसके सामने उसका पसंदीदा भोजन रखा होता है। यह एक अंतहीन रेगिस्तान था जहां दूर दूर तक सिर्फ सूखी धरती थी और कुछ भी नहीं। आत्मा को वहां छोड़ दिया गया। उसे असहनीय भूख और प्यास लगी हुई थी। तभी अचानक चमत्कार हुआ। उसकी आंखों के सामने धरती के सबसे स्वादिष्ट पकवान प्रकट हो गए। शीतल जल से भरे सुंदर पात्र भी दिखाई दिए। आत्मा पागल होकर उनकी ओर दौड़ी। भूख और प्यास ने उसे व्याकुल कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसने भोजन छूने के लिए हाथ बढ़ाया, सारा भोजन और पानी राख और रेत में बदल गया। यह क्रम बार बार दोहराया गया। हर बार वह आशा से दौड़ती और हर बार उसे निराशा ही मिलती। यह सजा उसी कर्म का सीधा फल थी जो उसने पृथ्वी पर किया था। उसने अपना धन और समय शराब में बर्बाद किया और अपने परिवार को भूखा प्यासा रखा। आज वही भूख और प्यास उसे अनंत काल तक दी गई थी। अगर आप भी मानते हैं कि कर्मों का फल इसी तरह मिलता है, तो कमेंट में लिखिए ओम यमाय नमः। देखते हैं कितने लोग इस शाश्वत नियम पर विश्वास करते हैं। लेकिन जिस तरह पापियों के लिए भयानक नरक है, वैसे ही पुण्य करने वालों के लिए अद्भुत स्वर्ग भी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि निस्वार्थ दान करने वाला किस स्वर्ग में जाता है, या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने वाली आत्मा कैसे वैकुंठ में श्री हरि के दर्शन करती है? यह रहस्य हम जानेंगे अपनी अगली आत्म रहस्य की गाथा में। तब तक के लिए जागरूक रहिए और धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। धन्यवाद।